बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो प्रोपेगेंडा रोज़ ही एक आ जाता है, फिर उसको देखते हैं तो हंसी आती है पहले, और फिर उसके बाद जो है वो सामने आ जाता है। यानी पहले आपको बताते हैं प्रोपेगेंडा बहुत मज़ेदार है, इसको आप सुनिए। क्या इमरान खान ने वाकई अमेरिका से जो एक आज़ादी वाला मामला किया था और ये कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए मुदाखलत की है और अंदरूनी सहूलतकारों ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने में मदद की है, और इमरान खान साहब ने क्या अपने इस मौक़िफ़ से, बैरूनी साजिश वाले मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया है? ये सवाल पैदा किया जा रहा है। अब इस पे डॉन न्यूज़ ने क्या खबर छापी है, ज़रा पहले आपको बताएं कि एलिगेशन इमरान खान साहब पे क्या है, फिर आपको ऐसा सबूत दिखाऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। गैर मुल्की साजिश के बयानिए से पीछे हटने पर हुकूमत की इमरान खान पर शदीद तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से गैर मुल्की साजिश के बयानिए से पीछे हटने से जाहिर होता है कि इसने अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इक़्तिदार से हटाए जाने के लिए अब अमरीकी इंतजामिया को मजीद मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि वो वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान बावकार ताल्लुकात चाहते हैं। मुबैना साजिश में अमेरिका के किरदार के हवाले से इमरान खान ने तबसरा किया कि जहां तक मेरा ख्याल है, यह मामला अब खत्म हो चुका है और मैं आगे बढ़ चुका हूं। आज ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की मक्कारी और झूठ से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, जिस पर कौम हैरान है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि कई माह तक बैरूनी साजिश का इल्जाम लगाने से पीछे हटने की इमरान खान को कीमत चुकानी चाहिए, और गुज़िश्ता 75 साल से हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ रहे हैं, जिनमें उतार चढ़ाव आता रहा है, मगर इस शख्स ने इनकी दहलीज पर जाकर इल्जाम आयद किया। ख्वाजा आसिफ ने बड़े संगीन इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात लगाए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के झूठे इल्जामात थे, अब वो भाग गए अपने इल्जामात से, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को इसके ऊपर अकाउंटेबल होना चाहिए। फिर बहुत सारी और चीजें हैं, इसके बारे में भी बात हो रही है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा इमरान खान पीछे नहीं हट सकते, गैर मुल्की साजिश के बयानिए पर जवाब देना होगा। ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और काम भी हुआ। वो काम ये हुआ है कि एक कॉलम लिखा गया वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और ये जो कॉलम लिखा है ये सदानंद ने लिखा है। सदानंद जो है वो एक कॉलमिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं। उन्होंने एक एनालिटिकल कॉलम लिखा है। उस कॉलम की रोशनी में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स ने खबरें छापी हैं। खबरें ये छापी हैं कि इमरान खान साहब ने, यानी खबरें जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान को पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। यह भी हेडलाइन लगी है, और मुख्तलिफ हेडलाइन है। मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास 2-3 और हैं। इसमें एक में लिखा हुआ है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, जियो ने यह लिखा था। फिर दुनिया न्यूज़ ने लिखा इमरान खान की ब्लैकमेलिंग को तस्लीम करना फौज को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। फिर एक और डेली जंग ने लिखा कि अब अमेरिका और इत्तेहादी एटमी हथियारों से लेस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस तरह से इसको छापा गया है। अब ये दोनों चीज़ें आप अपने जहन में रख लें। इमरान खान साहब ने, कोई उनके पास समझदार लोग हैं मेरे ख्याल में उनकी मीडिया टीम में, और उन्होंने एक अकलमंदी की। इमरान खान साहब ने खास तौर पे जब ये फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया जो वहां पे छपा है, उस हवाले से इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था। ना सिर्फ इमरान खान साहब की सारी बातें रिकॉर्ड की थी, बल्कि इमरान खान साहब को जो सवालात पूछे जा रहे थे सहाफ़ी की जानिब से, उनको भी रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद फिर वो आर्टिकल छपा है फाइनेंशियल टाइम के अंदर, वो इमरान खान साहब के बारे में उनका इंटरव्यू वहां पर छपा है। अब तारुल कादरी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, जब भी हम कभी तारुल कादरी साहब का इंटरव्यू करने जाते थे तो उनके 2 कैमरास लगते थे, एक उनका अपना लगता था, एक हमारा लगता था। 2 ही माइक्स उनको लगते थे, 2 ही हमें लगते थे। एक रिकॉर्डिंग की पूरी कॉपी वो हमेशा अपने पास रखते थे, ताकि हम अगर उसमें से कोई हिस्सा काट कर चलाएं या तारुल कादरी साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो उनके पास मुकम्मल इंटरव्यू से आंखों सबाक के साथ मौजूद हो और वो सामने रख दें कि भाई मैंने ये नहीं ये कहा था। इसी तरह इमरान खान साहब के ऑफिस में भी शायद किसी को ऐसी अकल है, और उन्होंने बड़े शानदार तरीके से इमरान खान साहब के सारे इंटरव्यू खुद भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। इवन 2-2, 3-3 माइक्स भी बाद इमरान खान साहब को लगे हुए होते हैं। अब जरा देखेंगे इमरान खान साहब ने कहा क्या था। बाकायदा वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट वो भी आ गया है।
इमरान खान साहब के इंटरव्यू का वो हिस्सा, जो बात उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से की थी अमेरिका के बारे में, जिस साजिश से ये क्लेम किया जा रहा है कि इमरान खान साहब पीछे हट गए हैं और शहबाज शरीफ साहब इसको एक शैतानी अमल करार दे रहे हैं, यानी इमरान खान की बैरूनी साजिशी थ्योरी की तरदीद शैतानी किरदार की याद दहानी है, शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है इसमें। तो अब जरा मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने एक्चुअली उस इंटरव्यू में कहा क्या था। यह पूरा क्लिप जो है इमरान खान साहब का जारी किया गया है और यह क्लिप है 2 मिनट और 51 सेकंड का। इमरान खान साहब ने कहा, यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ने हमारे सफीर को धमकाया और वार्निंग दी संगीन नताइज की कि मेरी हुकूमत को हटाया जाए। मुझे नहीं मालूम कि यह फैसला किस लेवल पे हुआ, मगर यह अमेरिका का साउथ एशियन डेस्क था जिसने फैसला किया। शायद उन्हें मेरा चेहरा या मेरा आजादाना रवैया, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड, वो पसंद नहीं था। आपको मालूम है, मैं अमेरिका से वैसा ही बावकार ताल्लुक रखना चाहता हूं जैसा ताल्लुक अमेरिका का भारत के साथ है। भारत अमेरिका को इनकार कर सकता है, रूस से तेल खरीद सकता है, वो अपनी अवाम का मफाद अपनी तरजीह में रखता है। मैं भी अमेरिका से ऐसे ही ताल्लुकात चाहता हूं। हम अमन में शराकतदार बनना चाहते हैं, हमें अमन में शराकतदार होना चाहिए। हमें भी इजाजत होनी चाहिए कि अमेरिका को इनकार कर सकें। सब अपना वकार चाहते हैं। हमारे अमेरिका के साथ आका और नौकर के, या अमेरिका के साथ आका और गुलाम के ताल्लुकात हैं और हमें किराए की बंदूक की तरह इस्तेमाल किया गया है। मगर इन चीजों के लिए अमेरिका से ज्यादा मैं अपनी हुकूमतों को जिम्मेदार समझता हूं। अगर मैं खुद को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करवाना चाहूं या हम खुद को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करवाना चाहें तो दूसरे मुल्क फिर हमें वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। यह इमरान खान साहब ने कहा था। अब इसमें तो पूरा उन्होंने कहा है कि वाकई रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और अमेरिका उसके अंदर मुलव्विस था और अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ने वार्निंग दी थी कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए। वो तो अपने बयानिए पे खड़े हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि इस पर यू टर्न लिया? पाकिस्तान का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? ये सारी कहानी कहां से आ रही है? इमरान खान साहब ने तो कुछ और कहा था। फिर उसके बाद देखें, फिर इमरान खान साहब को सवाल किया गया, लेकिन आपके इल्जामात अमेरिका के नुक्ता नजर से अगर मैं बात करूं तो ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है, अहम नुकसान पहुंचा है, सिग्निफिकेंट एक डैमेज हुआ है। और इन ताल्लुकात को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने कहा। तो इसका इमरान खान साहब ने जवाब दिया, एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स ओवर। उनका जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे लिए ये बात अब पीछे रह गई है। यू नो इट्स बिहाइंड मी, मैं इससे आगे निकल गया हूं। बट वट एवर द यूनाइटेड स्टेट डिजायर्स कुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट पीपल हियर हु एक्टिवली टुक पार्ट इन द कॉन्स्पिरेसी। लेकिन एक बात जानते हैं आप कि अमेरिका कभी भी जो उसकी ख्वाहिश थी उसमें कामयाब नहीं हो सकता था अगर पाकिस्तान में यहां पे जो लोग मौजूद हैं वो इस साजिश के अंदर हिस्सा ना लेते। सो यूनाइटेड स्टेट इज नॉट टू बी ब्लेम इन द सेंस, तो इस लिहाज से तो अमेरिका को मुकम्मल ब्लेम नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, माइट हैव हैड अ डिजायर द थॉट आई वाज, और फिर उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट अपसेट देम, फ्रैंकली आई डोंट नो whether they was not used to a prime minister who just wanted to have an independent foreign policy। उन्होंने कहा अमेरिका को कौन सी ऐसी चीज थी जो तंग कर रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम था। क्या वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने के आदी नहीं थे जो एक आजाद खारजा पॉलिसी रखना चाहता हो, अ डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी, एक बावकार फॉरेन पॉलिसी रखना चाहता हो? वेदर दैट अपसेट देम, I don't know what, but it could never have happened until the local guy played their part to getting rid of me। इमरान खान साहब ने कहा लेकिन ये सारा कुछ अमेरिका नहीं कर सकता था जब तक कि लोकल लोग, यहां अंदर के लोग जो हैं वो उसकी मदद ना करते मेरे से जान छुड़ाने में। सो दैट्स बिहाइंड मी। तो उन्होंने कहा मैं इससे आगे निकल चुका हूं। एज आई से एवरी कंट्री हैज, यानी वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि मैं कह चुका हूं, जैसा कि मैं कहता हूं कि हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो बावकार और इज्जत वाले ताल्लुकात रखे। मैं भी बाकी मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ वकार और इज्जत वाले ताल्लुकात चाहता हूं जैसे कि उनके भारत के साथ हैं। क्लियरली इमरान खान साहब ने क्या कहा, देखिए अब इसको समझें आप। अमेरिका बहुत सारे मुल्कों में मुदाखलत करना चाहता है। अमेरिका चाइना में मुदाखलत करना चाहता है, लेकिन चाइना इस बात के ऊपर अमेरिका के साथ जंग नहीं कर रहा। अमेरिका रशिया में मुदाखलत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की और रशिया की कोई जंग नहीं चल रही।
پاکستان کے اندر بھی وہ مداخلت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ باقی ملکوں کے اندر امریکہ کو ایسے ایجنٹ میسر نہیں آتے جو رجیم چینج کر دیں، ایسے سہولت کار امریکہ کو باقی ملکوں میں نہیں ملتے جو وہاں پہ رجیم چینج کر دیں اور وہاں پہ عوام کی امنگوں کے خلاف امریکہ کی خواہش کے مطابق چیزوں کو تبدیل کر دیں۔ لیکن کئی ملکوں میں ان کو ایسے لوگ میسر آ جاتے ہیں، تو جہاں میسر نہیں آتے وہاں پہ امریکہ کامیاب نہیں ہوتا اور انہی حکومتوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جیسا کہ ترکی کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت وہاں پہ لوگوں نے نکل کر رد عمل دیا اور لوگوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا، لیکن جب وہ سازش ناکام ہو گئی تو امریکہ اب مجبور ہے اور لگاتار کام کر رہا ہے رجب طیب اردگان کے ساتھ جو ترکی کے صدر ہیں۔ تو اسی طرح اگر پاکستان کے اندر بھی اس سازش کو ناکام بنا دیا جائے اور پاکستان کے اندر سازشیوں کو جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے تو پھر امریکہ کو عمران خان کے ساتھ کام کرنا پڑتا، اور آئندہ اگر عمران خان صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کو امریکہ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، ہر ملک اپنا انفلوئنس چاہتا ہے۔ امریکہ جیسا بڑا ملک پاکستان میں انفلوئنس کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہے گا، لیکن پاکستان کی قوم کیا چاہتی ہے یہ اصل بات ہے۔ چند لوگ مل کر بند کمروں کے اندر فیصلہ کریں اور پاکستان کی فورن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ کے بجائے ایک غلامانہ سوچ کے اندر جکڑ لیں تو یہ پاکستانیوں کو برداشت نہیں ہے، اور پاکستانیوں نے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو اس میں بلیم اپنوں کو دیں گے آپ۔ اگر آپ قلعے کے اندر بند ہیں اور باہر ایک دشمن آپ کا کھڑا ہے تو وہ تو بھوکا مر جائے گا اگر آپ قلعے کا دروازہ نہیں کھولیں گے، لیکن اگر آپ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قلعے کا دروازہ کھول دیں اور دشمن کو اندر آنے دیں تو پھر آپ بلیم دشمن کو نہیں کریں گے، آپ بلیم کس کو کریں گے؟ جو لوگ آپ کے قلعے کے اندر بند تھے، جنہوں نے اندر سے دھوکہ دے کر دروازہ کھولا ہے۔ میں آپ کو آسان زبان میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنی پاکستان کو، میں 10 دفعہ آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے۔ امریکہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے۔ کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن غلامی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سوچ جس کے ساتھ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، جس کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے مخالفین وہ اس سوچ کو اس طریقے سے اس جگہ پر لے کر جاتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، امریکہ کے ساتھ عمران خان کو اب جنگ کرنی پڑے گی، امریکہ کے اوپر عمران خان کو اب حملہ کرنا پڑے گا، اب امریکن کے ساتھ عمران خان کبھی ملے گا بھی نہیں، کبھی بات بھی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں بات کرے گا؟ امریکہ دنیا میں ایک ریئلٹی ہے، عمران خان ان کو ملے گا۔ امریکہ دنیا میں ایک ریئلٹی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرے گا، لیکن ان کو یہ بتائے گا کہ غلامی نہیں چلے گی، ہم فیصلے اپنے مفاد کے اندر خود کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیصلے امریکہ ہمارے اوپر مسلط کرے گا۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، کچھ آپ ہماری مانیں، کچھ ہم آپ کی مانیں گے، لیکن بات چیت ہوتے وقت ہم اپنے ذاتی مفادات نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے ملک کا مفاد، اپنی عوام کا مفاد دیکھیں گے۔ یہ ہے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی جو ہونی چاہیے۔ اب اس کو گڈ مڈ کر کے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اچھا ہو گیا عمران خان صاحب نے ریکارڈ کیا ہوا تھا، سب کے منہ پہ تماچا ہے۔ اگر وہ محسوس کریں تو وزیر اعظم نے، وزیر اطلاعات نے، وزیر دفاع نے اور پتہ نہیں کون کون سے وزیروں نے سٹیٹمنٹ دے دیا اس کے اوپر۔ اب وہ کیا سوچیں گے اس کے بعد، یعنی کیا بنے گا ان کے ساتھ؟ شہباز شریف نے اتنا بلیم کیا تھا، رانا ثناء اللہ نے کہا تھا میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر عمران خان کو گولی لگی ہوئی تو۔ وہ جو ہے فضل الرحمان صاحب نے ایکٹر قرار دے دیا تھا عمران خان صاحب کو۔ آج عمران خان صاحب نے اپنے زخم دکھائے۔ چھوڑیں گے آپ لوگ سیاست؟ مانگیں گے آپ لوگ معافی؟ اگر تو کریکٹر ہوگا تو معافی مانگیں گے، اگر کریکٹر نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر معافی بھی نہیں مانگیں گے، بلکہ ڈیٹوں کی طرح ہنسیں گے اور کل ایک نیا کام کریں گے یہ لوگ۔ اب ذرا آ جائیں دوسری خبر جو وال سٹریٹ جرنل والی ہے۔ اس کو پاکستان میں ایک کالم تھا، اس کو اس طرح سے رپورٹ کیا گیا کہ وہ کالم لکھنے والا جو سدانند ہے وہ بھی حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے لگ بھگ 1 درجن کے قریب ٹویٹ کر دیے کہ میں نے کالم میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک پورا حصہ غائب کر دیا گیا ہے، اور جو اس کو تروڑ مروڑ کے عمران خان کے خلاف ایک نیا بیانیہ بنا دیا گیا ہے۔ بہت حیران ہو رہا ہے وہ کالمسٹ، اور اس نے 1 درجن کے قریب ٹویٹ کیے ہیں۔ یہ ٹویٹ آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں، سدانند کے یہ ٹویٹس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس طرح سے نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے ٹی وی چینل کے نام لے کر بتایا، سما ٹی وی کا، جیو ٹی وی کا، 24 ٹی وی کا، نیو ٹی وی کا، اور بہت سارے ٹی وی چینل کے نام لے کر بتا رہا ہے۔ اور حیران ہو رہا ہے وہ جرنلسٹ کہ یار یہ کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کا میڈیا کر کیا رہا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو میں نے لکھی ان میں سے بہت ساری چیزیں جان بوجھ کر غائب کر دیں، اور بہت ساری چیزیں جو میں نے نہیں کہی وہ میرے کھاتے میں ڈال دیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو میں نے کہی وہ بتائی ہی نہیں۔ یعنی عجیب و غریب کر رہا تھا۔ پاکستان کی فوج پہ بھی بہت تنقید کی ہے
सदानंद ने, और वो वाला हिस्सा पाकिस्तान के मीडिया ने, आपको पता है वो पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा सकता तो उसको अलग कर दिया, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के सारा कुछ इमरान खान के खाते में डालने की कोशिश की पाकिस्तान के मीडिया ने, और ये पाकिस्तान के मीडिया को किसी ने बना कर दिया था। आप समझ गए होंगे किसने बना कर दिया था, बस आप समझ गए होंगे। मीडिया सेल बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है, और उस मीडिया सेल ने इसके ऊपर काम किया था, बाकायदा इसके ऊपर बंदे लगे हुए थे, और उन्होंने ये पूरा एक बयानिया खड़ा किया था कि इमरान खान के खाते में डाल दो कि इमरान खान की फौज मुखालिफ मुहिम, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का तज्जिया, खतरे की घंटी बज उठी, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ 2 लाइनों का तर्जुमा। ये सदानंद साहब ने खुद इसको ट्वीट किया है दोनों को। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लिखा द न्यूज़ ने वो क्या लिखा, और जो मैंने कहा वो क्या कहा। मैं आपको उर्दू में तर्जुमा बता देता हूँ इसका। उन्होंने उर्दू में लिखा कि इमरान खान के पुरजोश हार्मियों के लश्कर को उम्मीद है कि फौज के साथ उनका मुसलसल तसादुम पाकिस्तान को करप्शन और बद इंतजामी से पाक कर देगा। यानी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये लिख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो हामी हैं या जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, उनको इस बात का यकीन है कि फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका ये जो तसादुम है ये पाकिस्तान को करप्शन और बद इंतजामी से पाक कर देगा। वजह यह है कि इस वक्त यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहना चाह रहा है कि शायद फौज का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है उसके अंदर बहुत सारे लोग करप्ट हैं, बेईमान हैं, बद इंतजामी करते हैं, उनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है, लिहाजा इनको लाकर बिठाया गया है। अगर हम इस तसादुम को जारी रखते हैं तो एक वक्त आएगा ये सारी खुराफात खत्म हो जाएंगी, वो ये कह रहे हैं इसमें। अब देखें द न्यूज़ ने इसका तर्जुमा क्या किया है, बड़ा मज़ेदार। पार्लियामेंट ने अप्रैल में इमरान खान को माजूल करके पाकिस्तान को करप्शन और बद इंतजामी से पाक कर दिया। हद नहीं होगी कि इमरान खान को हुकूमत से निकालकर करप्शन और बद इंतजामी से पाकिस्तान को पाक कर दिया। यानी वो ये कह रहे हैं कि इदारों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई पाकिस्तान को करप्शन से और बद इंतजामी से निकालेगी, इस बात का पीटीआई के सपोर्टर्स को यकीन है। और इसका तर्जुमा ये लिख रहा है अंग्रेजी में उसी ज़बान के अंदर, द न्यूज़ ये लिख रहा है कि पार्लियामेंट ने अप्रैल में जब इमरान खान को निकाला, माजूल किया, तो पाकिस्तान को करप्शन से और बद इंतजामी से पाक कर दिया। ये जर्नलिज्म पाकिस्तान में हो रही है, और इनको अब क्या कहा जा सकता है, अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। फिर लोग कहते हैं टीवी देखना, अखबार पढ़ना और मीडिया पे आना छोड़ दिया लोगों ने। यही होगा। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।